बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चिचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा पेट में दर्द का होना, स्पेशली नाफ से ऊपर। और इसमें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन अगर जिस बंदे को चेस्ट का कोई मसला है, कोई भी मसला चल रहा है, तो आम तौर पर जो ये पेन होती है दोनों साइडों पे पेट में, ये आम तौर पर चेस्ट के मसाइल की वजह से होती है, ना कि खुद मैदे की वजह से या एब्डोमेन की वजह से। कुछ 10% केसेस में हो सकती है, लेकिन अगर मेजॉरिटी में अगर चेस्ट का मसला चल रहा है तो उसकी वजह से ही होती है। उसकी लॉजिक क्या है? अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोस एक सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके। ये इस सिलसिले की छठी वीडियो है। इसमें बात करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जब जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ आप इस तरह समझें कि इसमें जो हमारा सर से पाँव तक तमाम सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें अगर मोटी सी एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ, जिस तरह आप एक बिल्डिंग हम तामीर करते हैं तो ईंटों के दरमियान में जिस तरह सीमेंट लगाते हैं, तो सीमेंट का एक मतबादल सिस्टम जो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। बाज़ औक़ात उनकी बीमारी होती है, उसकी अलामतें कुछ इस तरह होती हैं कि रैशेज़ आ जाते हैं जिस्म के ऊपर, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सारे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो पट्टे हैं उनकी कमज़ोरी हो जाती है, काम करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी जो अलामतें हैं ये इनकी वजह से होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से, कि जब आप पानी में हाथ डालें तो उसकी वजह से वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये इसकी कुछ अलामतें हैं। अब इस बीमारी की वजह से बाज़ औक़ात वो जो सोजिश है वो हमारे जो फेफड़े हैं इनको इन्वॉल्व करती है, और स्पेशली फेफड़ों की जो झिल्ली है उसको इन्वॉल्व करती है। जब उस झिल्ली को इन्वॉल्व करती है तो उसकी अंदर सोजिश होती है जिसको हम प्लूराइटिस कहते हैं या प्लूरिसी कहते हैं। और उस सोजिश की वजह से जब वो आपस में टकराती है तो उसकी वजह से शदीद किस्म का पेन होता है, और वो पेन आपको एब्डोमेन में फील होता है, पेट में फील होता है। अब अगली बात है कि इसको किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्पेशली हम कुछ टेस्ट करते हैं जो कि ब्लड में होते हैं, स्पेशली ANA जो कि इसके लिए किया जाता है। SLE के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, उसके लिए रूमेटॉइड फैक्टर होता है। और इसके अलावा एक ENA हम कहते हैं कि कंप्लीट सीरीज़ है, ये एक डॉक्टर का काम है। बहरहाल टेक्निकल डिस्कशन है, तो बहरहाल उसमें हम उसको पहले डायग्नोज करते हैं कि क्या ये वाकई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। जब वो प्रॉपर उसमें मिल जाता है तो उसके बाद हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और बहुत सारे केसेस में फेफड़ों के अंदर पानी भी आ जाता है उस सोजिश की वजह से, उसके लिए चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर डायग्नोज कर लें कि ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, उस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप जब उस बीमारी को ठीक करेंगे तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अपने तौर पर जिस तरह पेन किलर से या ओमेप्राजोल खाने से मैदे का दर्द समझ के वो लेंगे तो आपका मसला तो हल नहीं होगा, लेकिन उससे फर्दर वो जो डिज़ीज़ है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और उसकी डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि बड़ी डिज़ास्टर्स होती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर रही होती है और एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वो ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट को ले जाती है। अब अगर ब्रीफली आखिर में बात की जाए तो एक सिस्टेमिक डिजीज़ होती है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, और ये सर से पाँव तक इन्वॉल्व करती है। तो जब ये इन्वॉल्व करती है तो आम तौर पर ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है फेफड़ों को, और वो भी झिल्ली को जो हमारे फेफड़ों की है उसके ऊपर जब सोजिश आती है तो सोजिश जो है ना, वो चूँकि ये प्लूरा नीचे की तरफ पेट में आया हुआ है तो उस सोजिश की वजह से जो पेट में दर्द होता है स्पेशली, अब ये मसला पेट का अपना नहीं है, ये है एक उस डिज़ीज़ के साथ वाबस्ता जिसने वो प्लूरल इन्फेक्शन किया। अब इसका प्रॉपर इलाज तो ये है कि इस डिज़ीज़ को डायग्नोज किया जाए और उसका इलाज किया जाए। दूसरा टाइम पास का है कि अगर आप उसमें मैदे का दर्द समझ के ओमेप्राजोल लेते हैं या कोई पेन किलर लेते हैं, उससे आपकी डिज़ीज़ अगर उसमें ठीक नहीं होगी तो फर्दर कॉम्प्लिकेट ही होगी, क्योंकि उससे अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो वो वक्त के साथ वो डिज़ीज़ आपकी बढ़ती रहती है। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।